देखिए अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यहाँ पे प्रश्न में देखा गया है कि 2 होना चाहिए और वो भी कहाँ होना चाहिए, दहाई के स्थान पर होना चाहिए। 1 से 100 तक में, 1 से 9 तक में, 1 से 9 तक में एक भी दहाई अंक नहीं आता है जो 2 हो, दाएं अंक पर 2 हो। सिर्फ और 1 से 20 तक में सिर्फ 20 है जो दाएं का स्थान पर कट आता है, एक बार आता है। उसके बाद 21 से 30 तक में, 21 से 30 तक में है कुल 9 बार, और सिर्फ 20 में है 2 एकाएं एक बार, एक है। उसके बाद दाएं अंक को एक स्वतंत्र कोई संख्या है ही नहीं जो जिसके दाएं स्थान पर 2 आता है। इस प्रकार कुल संख्या हो गया 10 आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अंक 5, यहाँ इकाई और दहाई की बात नहीं की गई। इससे पहले वाले प्रश्न में दहाई अंक की बात की गई थी, दाएं स्थान की बात की गई थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है। तो 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक, 1 से 49 तक में अंक 5 कुल 5 बार आता है, कुल 5 बार आता है। फिर 50 से 60 तक 5 अंक कुल 11 बार आता है। उसके बाद 61 से 100 तक अंक जो है कुल 4 बार आता है। इसलिए जोड़ा जाए तो कितना हो गया, 11 4 15 5 20। इसका आंसर होगा 20। और वैसे आप चेक कर सकते हैं, 1 से 49 तक में 5 आता है, 15 में आता है, 25 में आता है, 35 में आता है, 45 में आता है। उसी तरह फिर 50 में आता है, 51 में आता है, 52 में आता है, 53 में आता है, 54 में आता है, 55 में डबल आता है, 56 आता है, 57 आता है, 58 आता है, 59 तक आता है, 50 से 60 के बीच। उसके बाद आपको फिर 65 में आता है, फिर उसके बाद 75 में, फिर 85 में और 95 में। कुल संख्या इस प्रकार 5 अंक वाले अंक कितना हो गया, कुल हो गया 20 वर्ग। ऑप्शन ए। अगला कोई प्रश्न देखिए। 3 अंकों की छोटी से छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या शब्द आया है अभाज्य संख्या, और दूसरा आया है छोटी से छोटी, छोटी से छोटी। 3 अंकों की यदि सबसे छोटी संख्या की बात की जाए वह संख्या है 100। 100 है, लेकिन 100 जो है यह है भाज्य संख्या, यह है भाज्य संख्या। ठीक, आगे चल करते हैं। अगला संख्या था 101। 101 है। यह हम कैसे समझेंगे कि यह भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। इसके हम वर्ग के निकट जाएंगे। 100 है वर्ग किसके निकट है, 10 के वर्ग के निकट है। 10 के वर्ग के निकट है। इसमें 1 से लेकर 10 तक की संख्या से भाग लगानी और देखते हैं इसमें किससे भाग आता है। 1 सभाज्य संख्या, इसको छोड़ ही देना पड़ता है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लग रहा है, 7 से देख रहे हैं, 7 एक 7 बच गया 3 31, 7 से भी नहीं लग रहा है, 8 से तो लग ही नहीं रहा, 9 से विभाज्यता के नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा, 10 से तो लग ही नहीं रहा। इससे स्पष्ट होता है कि 101 अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी संख्या की बात है, 3 अंकों से छोटी संख्या हुई है
वो है 101। यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहता वो होता 999, लेकिन भाज्य संख्या की बात कर रहा तो वो 997 होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जांच करने के लिए हम इससे पहले ही बता चुके हैं। 143 देखते हैं ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। 143 अर्थात 144 के निकट 144 का वर्गमूल 12। उस संख्या में चेक करते हैं, लगता है किसी में नहीं लगता। 12 से देखते हैं तो नहीं लगता है। 11 से देखते हैं, 11 कम 11, 11 33, 11 से लग गया। यह हो गया भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं हुआ। अब बात करते हैं 173। 173 देखते हैं किसके वर्ग के निकट है? 13 के वर्ग 169। 13 से देखते हैं, 13 कम 13, बचे कितना? 4, नहीं लग रहा है। 12 से नहीं लग रहा है। 11 से देखते हैं, 11 कम 11, नहीं लग रहा है। 10 से तो लगेगा ही नहीं। 7 3 10 से 9 से नहीं लग रहा है। 8 से भी नहीं लग रहा है। 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो बच गया कितना? 3, 3 पर 3 33, 7 से भी नहीं लग रहा है। 6 से देखते हैं तो नहीं लग रहा है। 5 से नहीं लग रहा है और 3 से नहीं लग रहा है, 2 से नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि 173 अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 127 की। 127 में है 3 के आधार नियम और फॉलो कर रहा, इसमें 3 से भाग लग रहा है। अब अगला बात करते हैं 213। 213 में भी 3 से भाग लग रहा है, ये भी भाज्य संख्या हो गया। 213 भी भाज्य संख्या हो गया, 127 भी भाज्य संख्या हो गया, 143 भी भाज्य संख्या हो गया। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि 173 एक अभाज्य संख्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। शुरू करते हैं 1 से। 1 मेरा अभाज्य संख्या, लेकिन ये सअभाज्य संख्या है, इसलिए 1 नहीं हो सकता। बात करते हैं 2, अभाज्य संख्या है 2। अगला होगा 3, 4 नहीं हो सकता, 5, 6 नहीं हो सकता है, 7, 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 11, फिर 12 नहीं हो सकता है, 13 होगा, फिर 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17, फिर 18 नहीं हो सकता, 19। इस प्रकार अभाज्य संख्याओं की संख्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन हो गया सी। देखिए प्रश्न नंबर 6, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 327 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात करें। यहाँ इस एक बात को ध्यान देना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या में ज्ञात करना है। तो इसे हमें ढूंढने के लिए 327 हमें जाना पड़ा किसके वर्ग के निकट है। 327 यानी 18 का वर्ग, 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग कितना होता है? 18 का वर्ग, 18 का वर्ग होता है 324। यानी हम 18 तक चेक करेंगे ये संख्या किससे किससे भाग लगता है। तो जहाँ तक की बात है 18 तक, 18 से तो हम लगा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 18 एक भाज्य संख्या है। हम आ जाते हैं, वह 3 संख्या का रहा, वह 3 संख्या को चेक, वह 3 संख्या मान लेते हैं। तो एक संख्या x होगा, एक संख्या y होगा, एक संख्या z होगा। x y z है, कहता है क्रम से, ये बढ़ते क्रम में कर रहा हूँ। अब वही क्रम होता है बढ़ते क्रम। तो वह संख्या पहली कहता, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 327 है। पहली 2 संख्या यहाँ x है और दूसरी संख्या y, दोनों का गुणनफल कितना? 327।
फिर कहता है फिर अगर अंतिम दो संख्या गुणनफल 221, हम यहाँ लिख सकते हैं y गुने z बराबर कितना 221। 327 हम देख रहे हैं किसके वर्ग के निकट है, 18 के वर्ग के निकट है। 18 से देखते हैं, लगता है 18 तो लगाना भी नहीं है, एक भाज्य संख्या है और हमें ढूंढना है अभाज्य संख्या। 17 से लगा कर देखते हैं, 17 से लगाते हैं तो 17 एकम 17 बचे कितना, 17 एकम 17 बच गया 5, 17 नवा 153, 17 नवा 153। इस प्रकार हमें संख्या प्राप्त हो गया। इसमें भाग किए हो गया 17 और उसका भाग किए तो भाग हो गया 19। और दोनों अभाज्य संख्या कर्म से भी जाहिर सी बात है, एक संख्या प्राप्त हो गया 17 और दूसरी संख्या प्राप्त हो गया 19। अच्छी बात है। तो जब हमें एक संख्या प्राप्त हो गया, y का मान जब यहाँ 19 मिल गया, y का मान जब हमें 19 मिल गया तो जाहिर सी बात है z का मान हमें ज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं। 221 में हम 19 से भाग देते हैं तो 19 एकम 19, 19 एकम 19, 19 एकम 19 नहीं लग रहा है। जाहिर सी बात है तब हो जाएगा मेरा y का मान हो जाएगा 17, y का मान हो जाएगा 17। 17 से डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17 बच गया कितना 5, 17 दिया 51। वह संख्या हो जाएगा कितना, वह संख्या हो जाएगा z का मान अर्थात हो जाएगा 13। x का मान कितना होगा x y z, x मान हम मान लेते हैं 19, y मान लिए 17, z मान लिए 13 और तीनों ही अभाज्य संख्या है। जब तीनों ही अभाज्य संख्या लेकर हमें पूछा रहा है बड़ी अभाज्य संख्या, तीनों में बड़ी अभाज्य संख्या 19 है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 19।